अखिलेश यादव ने थोड़ी, मुझे लगता है, सेंसिबल बात करी, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि क्या हुआ, जो ब्लैक मनी को कर्टेल करने का नोटबंदी का प्लान था उसका क्या हुआ, थोड़ी सेंसिबल बात है वो। लेकिन आप बाकी देखिए किस तरह के जवाब आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के बाकी सहयोगियों से। क्या वो समझ रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र के अंदर, इस देश के लोकतंत्र के अंदर 300 करोड़ रुपए कैश लगेगा और आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे? मैं अपने व्यूअर्स से बात कर रहा हूं, आपका हक है सवाल पूछने का, पाई पाई पर सवाल पूछने का आपका हक है। 300 करोड़ रुपए निकल आए और कोई सवाल भी ना पूछे और आप कह रहे हैं व्यापम हुआ था। मतलब कुछ तो रियायत रखे हम। नहीं तो भाजपा पे सवाल ना पूछें, भाजपा के सांसद से मिले वैसे 300 करोड़। ओके, मैं प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला, सवाल आप पूछिए ना टीवी पे। एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला, यू आर बीइंग सिलेक्टिव, यू मेड योर पॉइंट सर। प्रेम शुक्ला, यू आर बीइंग सिलेक्टिव। आपने रेड मारी कांग्रेस सांसद के यहां पर, 300 करोड़ निकल आए। आप किसी और सांसद के यहां भी रेड मार लेते, अपने आके निकल आते, उनके यहां भी 300 करोड़ निकल आते, क्यों नहीं मारी रेड? सवाल है ये विपक्ष का, जवाब दीजिए। जी, चोरी और सीना चोरी इसी कहते हैं। और कैसे इंडी अलायंस चोरों का गिरोह है, भ्रष्टाचारियों का गिरोह है, काला धन का के कारोबारियों का गिरोह है, और कैसे दोगलेपन से बातें की जाती हैं, ये अभी आपके इस विमर्श में ही स्पष्ट हो गया। अब 350 करोड़ रुपए कांग्रेस के सांसद के यहां से पकड़े जाएं तो सीपीआई के सांसद, सीपीएम के सांसद को तो नहीं पकड़ लिया जाएगा ना, समाजवादी पार्टी के सांसद को तो नहीं पकड़ लिया जाएगा ना, तो इसी तरह से भाजपा के सांसद को कैसे आप पकड़ लेंगे? ये 350 करोड़ रुपए जिस कांग्रेस के सांसद के यहां से, और भी 350 करोड़ कोई अंतिम राशि नहीं है, अभी उनके यहां नोटों की गिनती का क्रम जारी है। 6 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गए, छठा दिन है आज, और नोटों की गिनती खत्म नहीं हो रही है। 40 मशीनें लगाई गई हैं, मशीनें गर्म होकर बंद पड़ जा रही हैं, लेकिन और है कौन सांसद जो 2015-16 में जिसने अपनी रिटर्न फाइल किए 1 करोड़ रुपए के आय की, जिसने जो है अपने राज्यसभा के नामांकन के शपथ पत्र में अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए दिखाई, और जिसमें 2.5 और 2.6 करोड़ रुपए कर्ज दिखाया है। यानी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनकी अपनी जो घोषित संपत्ति है उससे 10 गुना से भी कहीं ज्यादा सिर्फ कैश उनके यहां है। अगर किसी के पास 34 करोड़ की संपत्ति है तो उसमें कैश कंपोनेंट 10-15% होगा, 3-4 करोड़ से अधिक कैश निकलना नहीं चाहिए, निकल रहा है 350 करोड़ रुपए कैश। उसके बाद श्रीमान श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये तो भाजपा वालों से पूछा जाए, भाजपा के ऊपर। अरे भाई, नहीं, अभी आपकी थी, आपने कैसे होने दिया? थोड़ी सी भद्रता कीजिए। नहीं, मैं पकड़ा ना, हमारी सरकार है तभी पकड़ा। गुड गवर्नेंस है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उसको पाला जाता। पकड़ा इसीलिए गया ना गुरु, हमारी सरकार इसीलिए पकड़ा गया। इसको ये एक झटके में रातों रात हो गया, तो आपके मुख्यमंत्री, आपके मुख्य, नहीं, ये रातों रात हो गया चमत्कार। ये बदतमीज आदमी को चुप कराइए। चमत्कार रातों रात हुआ है, आदमी को चुप कराइए। सरकार किसकी है? नहीं, बदतमीज आदमी को चुप कराइए, आप आंसर कीजिए। झारखंड में सरकार, आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, मैं आपको सुन रहा था ना, आपसे इनकी थी ना, तो रातों रात तो नहीं हुई। श्रीवास्तव जी, नहीं, आपके यहां आपके मुख्यमंत्री की पीए स्मगलिंग करती है। आपके मुख्यमंत्री विजयन पामोलिव घोटाले में जो है वो संलिप्त पाए जाते हैं, और मेरा आरोप नहीं है, कांग्रेस के 2.5 साल से आरोप है। मुख्यमंत्री विवेक जी, और सोने की स्मगलिंग करते हैं, और बाकायदा जो है जिससे स्मगलिंग कराते हैं उसका बयान आता है। तो आपके मुख्यमंत्री तो स्मगलर है। अब स्मगलरों को संरक्षित करने वाले पार्टी के लोगों से आप क्या बातें करें भाई? और जिस पार्टी की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी गबन की अभियुक्त हो, 400 BC की अभियुक्त हो, जिस पार्टी के युवराज 400 BC के अभियुक्त हो, जिस पार्टी की श्रीमती प्रियंका वाड्रा 2 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन करते हुए यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर से पेंटिंग चिपका कर 2 करोड़, ये चर्चा यहां नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर FATF तक में जिसका जिक्र होता है कि भारत की एक प्रमुख नेत्री श्रीमती प्रियंका वाड्रा 2 करोड़ रुपए राणा कपूर नाम के बैंकर से एक रद्दी पेंटिंग चिपका के वसूल लेती है। तो जिस पार्टी की सबसे प्रमुख नेत्री करप्ट हो,
जिस पार्टी का दूसरा सबसे प्रमुख नेता करप्ट हो, जिस पार्टी की युवरानी करप्ट हो, उस पार्टी के सांसद से 350 करोड़